हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। आज मैं आपके साथ वांगशुन माई बोली का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइज मैं आपको कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि गाइज आप में से 70% से 60% लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गाइज आप स्टोरीज सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, पूरी पूरी भी सुनते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड चीज़, मैंने हस्की विद वाइट कैट शुजून जो है वो शेयर कर दिया है, जिसका नाम है माई पॉवर्ड स्टूडेंट। तो प्लीज़ गाइज उस पर कुछ भी कमेंट मत कीजिएगा, लेकिन उसे जिन जिन को वो फैन फिक्शन सुनना था, और मुझे 2021 दिसंबर से जब मैंने BL स्टोरी टेलर अपना चैनल बनाया था तब से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लेके आऊँगी। 2 डेढ़ महीने जो थी मैं ऑफ पे थी और मैंने कोई चीज़ नहीं अपलोड की थी, तो मैं अब मेरे BL स्टोरी चैनल पे वैसे भी गाइस मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया जहाँ मैं मॉडर्न फंक्शन और हमारी प्यारी रेनवन स्टोरी भी शेयर कर सकूँ। तो जो रेनवन के फ़ैन हैं या फिर जो उन चीज़ों को जानना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत जल्द उसकी सीरीज़ भी आएगी, लेकिन सीरीज़ में फर्दर चेंजेस करती हैं, और आप जानते हैं चाइना की सेंसरशिप को, उसकी वजह से इतने चेंजेस कर दिए कि ओरिजिनल स्टोरी ओरिजिनल रहती ही नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ओरिजिनल नॉवल पढ़ें, जो कि एक BL नॉवल है, और आपको आई गेस वो नॉवल बहुत अच्छी लगेगी। तो ओरिजिनल नॉवल जो नहीं पढ़ सकते वो ज़रूर उसे सुन ले मेरे चैनल पे। और जो नेक्स्ट जो मैंने शेयर की है स्टोरी लाइन वो वही है। आई होप आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। चलिए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। गाइस, वी विजन जो होता है ना, वो घर जाकर इतना थक चुका होता है, अगले दिन वो फिर से 4 बजे उठता है। जंगछो और वो जो है वो नहाते हैं, धोते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। वो टाइम से पहले 10 मिनट पहले ही जो है स्कूल आ जाता है 4:50 पे। स्कूल के जिनका ग्राउंड होता है वो वहाँ जाकर थोड़ी देर लेज़िली लेटता है। 10 मिनट जैसे ही 5 बज जाते हैं वो वार्म अप के लिए आ जाते हैं। वहाँ पे और भी बच्चे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जो वार्म अप के बाद वहाँ अपना फुटबॉल खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे होते हैं। वो लोग, उनमें वेंस भी वहाँ आ जाते हैं। मेंशो और वंचाओ तो वैसे भी इतने पर्वर्ट होते हैं। वो लोग जो हैं वो वी विजन को देखते हैं, जो बहुत ही क्यूटली लग रहा होता है अपना वार्म अप करते हुए, और वो जंचा को देख के स्माइल कर रहा होता है। ये देख के वंचाओ कहता है, ये ओमेगा कितना क्यूट है ना, इसे हम अपनी कॉन्कनबाइन तो बना सकते हैं। और ये देखते ही वंशु कहता है, कॉन्कनबाइन क्यों, हम इसे शेयर्ड ओमेगा भी रख सकते हैं। और वो दोनों हंसने लगते हैं। ये चीज़ जंक्सा सुन लेता है, और जंक्सा जो है उन लोगों को आंखें दिखाने लगता है और कहता है, अपनी बकवास बातें बंद करो। तभी वो लोग कहते हैं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम भी इतने सीरियस क्यों हो गए हो? वैसे भी ये ओमेगा तो तुम्हारे घर में ही रहता है, तुम तो ऐसा बोलोगे ही, तुम इसे प्रोटेक्ट जो करना चाहोगे, और वैसे भी ये तुम्हारा एक नौकर ही तो है। तो जंक्सा को और गुस्सा आता है और वो कहता है, ये मेरा नौकर नहीं है, हम लोग आपस में भाई जैसे हैं, तो प्लीज़ तुम ये बकवास मत करना। वो लोग कहते हैं, अच्छा एक अल्फ़ा एक ओमेगा, भाई क्या बकवास है ये, वैसे तुम लोगों ने इसे अडॉप्ट क्यों किया है? हाँ। तो जंचा कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वी विजयन को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम लोगों के फट्टे में कभी टांग नहीं अड़ाई है, तो प्लीज़ हम लोगों को यहाँ पर तंग मत करो, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। और अगर तुमने आज के बाद कुछ भी कहा तो मैं लेंशचन से तुम्हारी जेवजुन से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। तब वो लोग कहते हैं, तुम कंप्लेन करोगे, करके तो दिखाओ, फिर देखना हम तुम्हारा क्या हर्षण करेंगे। वी विजन उसे कहता है, अच्छा तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता किसी चीज़ का, तो देख लेंगे तुम्हारा भी क्या हाल होगा। तभी वो लोग वी विजन के पास आगे बढ़ते हैं ज़ोर से, और वो दोनों के दोनों अपना सेंट जो है वी विजन के पास इतनी तेज़ मात्रा में फैलाते हैं कि वो ओमेगा था। वो लोग जान के उसे ट्रिगर करते हैं, लेकिन तभी के तभी वहाँ लेंशचन और लंजा आ जाते हैं। आज उनकी क्लास में उनकी एक्सरसाइज लेंशचन भी कराना चाहते थे, क्योंकि वांगची कैप्टन था और उसे भी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी थी। जैसे ही उस कमरे में लेंस आते हैं, उन्हें उनके जो स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो अल्फ़ा सेंट की आ जाती है, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि किसी ने शायद किसी ओमेगा को बुली करना चाहा। तभी वो देखते हैं वो सेंट जो है वो वेंस का है, और वेंस जो है वो ओमेगा हमारे क्यूट से भी विजियान को बुली करने वाले हैं। ये देख के लेंशचन को और वांगजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इस क्यूट ओमेगा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तभी के तभी वहाँ पर वो कहते हैं, वेन चाओ, वेंशू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोग वेंस हो, और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम यहाँ पर किसी भी ओमेगा को बुली नहीं कर सकते।
वो दोनों कहते हैं कि हम तो कब बुली नहीं किया। तो उन्होंने लेन शिचन कहते हैं मैं तुम्हारी इन फ्रेगरेंस को सूंघ सकता हूँ। मुझे पता है तुम उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हें 1 महीने के लिए एक्सपेल करा दूंगा स्कूल से। यह सुनते ही वेंचाओ और वेंचू जो है वो अपनी फ्रेगरेंस को कंट्रोल करते हैं और एक साइड जाके खड़े हो जाते हैं। तभी विभूषण जो है वो भागता हुआ जाता है और शिवजन को हक कर लेता है और कहता है पता है यहाँ के वे सारे अल्फ़ा मुझे बहुत बुली करते हैं, आपका भाई भी मुझे बुली करता है। ये देख के बेचारे लवांग जी के कान जो हैं वो टमाटर की तरह लाल होने लगते हैं और वो कहता है पता है कल भी इन्होंने मुझे बुली किया, मुझे रोज़ पोछा लगवाते हैं, मुझे रोज़ सफाई करवाते हैं और तो और मुझे एक्स्ट्रा जो है दौड़ लगाने को कहते हैं। मुझे सबसे पहले बुली आपके भाई ने किया है और इन वेंस ने किया है, इन्हें प्लीज़ सजा दो। जेवजुन जो है वो इतनी क्यूटली विभूषण को रिएक्ट करता देख कहते हैं वांग जी। वो थोड़ी सी गुस्से वाली टोन में जानकर बोलते हैं। वांग जी को पता होता है उनके भाई उन्हें टीज कर रहे हैं और वो जान के कहते हैं वांग जी तुमने विभूषण को तंग करने की हिम्मत की, आज तुम एक्स्ट्रा स्क्वाट करोगे और तुम्हें 20 स्क्वाट्स एक्स्ट्रा करने होंगे। वांग जी जो है वो सिर हिला देता है हामी भरते हुए और फिर लेन चेचन कहते हैं बस विंग तुम ठीक हो ना, अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। विंग कहता है नहीं, इसने कल मुझसे पोछा लगवाया था, आप इससे पोछा लगवाओ। तब लेन चेचन जो है वो कैसे मना कर सकते थे इतनी क्यूट से ओमेगा की बातें, और वो जानते थे कि वांग जी जो है वो इस क्यूट से ओमेगा को बहुत पसंद करने लगा है। तो वो वांग जी को कहते हैं वांग जी तुमने इससे फ्लोर साफ करवाया, आज तुम फ्लोर साफ करोगे। वांग जी जो है अपने ब्रदर को देख के बोलता है ब्रदर, पर लेन चेचन कहते हैं कोई बात नहीं, आज तुम फ्लोर साफ करोगे और अगले 1 हफ्ते के लिए फ्लोर जो है ये वेंशु और वेंचाओ मिलकर साफ करेंगे। वो लोग कहते हैं जेवजुन, पर वो लोग तभी जेवजुन कहते हैं मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरे ऑर्डर फॉलो करना तुम लोगों की ड्यूटी है, वरना तुम ये फुटबॉल की टीम छोड़ के जा सकते हो। वेंचू और वेंचाओ तो उनके तो मुंह बन चुके होते हैं कि अरे यार कहाँ पंगा ले लिया, और विभूषण खिलखिला कर नाच रहा होता है एक क्यूट डॉल की तरह। वो एकदम से बेंच पे चढ़ जाता है और वो चीयरलीडिंग वाला डांस करने लगता है। उसे देख के वो इतना क्यूट लग रहा था कि जंगचा भी हंसने लगता है और कहता है वींग तुम नीचे उतरो। तभी लेन चेचन कहते हैं वींग तुम बहुत क्यूट हो, और लवांग जी भी उसे देखने लगता है, लेकिन वो अपना फेक एंगर शो करता है और वो कहता है ब्रदर पर मुझे सुपरवाइज़ कौन करेगा अगर मैंने चीटिंग की तो। लेन चेचन कहते हैं डोंट वरी, तुम्हें सुपरवाइज हमारा ये लिटिल ओमेगा करेगा। क्यों विभूषण जो है प्राउडली कहता है यस मैं जो है आज लवांग जी को हमारे डियर कैप्टन को सुपरवाइज करूँगा। और वो फिर से टेबल पे चढ़ के क्यूट सा चेयर लीडिंग वाला डांस करने लगता है और कूल तरीके से डांस कर रहा होता है। वहाँ पर सारे अल्फ़ा की अटेंशन जो है वो ग्रैब कर लेता है, लेकिन तभी उसे जेवजुन नीचे उतरवा देते हैं और कहते हैं ओमेगा विभूषण वी गॉन से चलो नीचे आ जाओ, अब हमें दौड़ स्टार्ट करनी है और वार्म अप स्टार्ट करना है। विभूषण एकदम से उनकी बात झटके से मान लेता है। ये देख के लवांग जी को बहुत ज़्यादा जलन फील होती है कि लिटिल डेविल मेरी बातें तो बिल्कुल नहीं मानता और मेरे ब्रदर की बातें इतनी जल्दी मान लेता है। तभी वो जैसे जेवजुन कहते हैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो दौड़ में आज सबसे एनर्जेटिक था और वो तो भाग भाग के सारी एक्सरसाइज कर रहा था जैसे मान लो उसकी शरीर में ना कोई बिजली दौड़ाई हो। एक्चुअली वो लेन चेचन को ना पहले दिन से बहुत एडमायर करने लगा था। होता है ना गाइस, जैसे हम किसी एक्टर, पॉलिटिशियन या फिर किसी भी हमारे प्रोफेसर, टीचर, सीनियर या किसी अच्छा काम करने वाले को हम हमेशा एडमायर करते हैं, तो ऐसे ही वो लेन चेचन को एक एडमायरिंग पर्सनालिटी मानता था और वो एडमायर करता था कि हम उसे इम्प्रेस करने के लिए ना उस इंसान को बहुत कुछ करते हैं। नहीं यार, उसकी नज़रों में हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए। और विभूषण सेम इंप्रेशन है जेवजुन पे छोड़ना चाहता था, बिकॉज वो उसे लगता था कि यार जेवजुन बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। उनकी नज़रों में ना आपकी अगर इज्जत ऊपर है तो भाई आप ना इस स्कूल पे राज करेंगे, क्योंकि जेवजुन की चलती थी और उनके आगे ना वो जो उसका दुश्मन बुली अल्फा लवांग जी था वो भी उसे कुछ नहीं कह सकता था। तो वो खूब मस्ती करता है। लवांग जी को ये देखकर बहुत ही जेलसी होती है। एक्चुअली उसे पहले तो अच्छा लगता है कि विभूषण इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसे जेलसी होती है कि मेरे अंडर ये इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करता और आज ब्रदर आए हैं तो ये इसके चेहरे से स्माइल नहीं जा रही, ये
दौड़ में भी सबसे आगे है, ये वार्म अप में भी सबसे आगे है, ये खेलने में भी सबसे आगे है। वो धड़ाधड़ गोल करता जाता है और वहाँ सारे देखते हैं कि अरे ये लेज़ी सा बंदा जो रोज़ गिरता पड़ता रहता था, ये आज इतना एनर्जेटिक कैसे है। तभी गेम खेलने के बाद लेंचचन जो है सबको जाने के लिए और नहाने के लिए कहते हैं, और वो वांगजी को फिर से फेकली डांटते हुए कहते हैं कि वांगजी तुम सारे फ्लोर का अकेले पोछा लगाओगे और विभूषण तुम यहाँ सुपरवाइज करेंगे। वो चाहते थे कि ये दोनों अपना टाइम लोनली थोड़ा सा स्पेंड करें। विभूषण प्राउडली कहता है बिल्कुल जीवजन बिल्कुल, इसने 2 दिन मेरी नाक में बहुत दम किया है, मुझे बड़ा मज़ा आएगा इसे ऐसे देखने में। और वो लोग सबको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, इवन जंगचा और वेन्निंग को भी। यहाँ वांगजी बेचारा अकेले पूरा फ्लोर साफ करता है और विभूषण ऐसे रानियों की तरह बैठा होता है, एक हाथ की कोहनी डेस्क पे रख के और ऐसे डेस्क के ऊपर ऐसे बैठा होता है, बिल्कुल मतलब लेटा ही होता है, एक मान लो लगा लो एकदम रानी की तरह, और देख रहा होता है वांगजी कोई गलती कर रहे तो वो कह देता है वो कोना रह गया, वो कोना रह गया, अरे वांगजी यहाँ दोबारा से गंदा हो गया है, मिट्टी है देखो उसको से मिट्टी नहीं निकली, अरे अरे यहाँ तुमने छोड़ दिया। वांगजी बहुत इरिटेट हो जाता है विभूषण की इस तरह से गाइडलाइंस देने पे। विभूषण क्या करते हैं, बीच में कहता है रुको रुको तुम्हें नहीं आता, वो गंदा पोछा लेता है और वहाँ पर दोबारा से लगा देता है और कहता है ओह शिट ये तो गंदा हो गया, चलो ठीक है तुम दोबारा से ढंग से लगा दो। और वो नाक में दम कर देता है लवांगजी के। लवांगजी लिटरली बहुत इरिटेट हो गया था उसकी हरकतों से। लेकिन थोड़ी देर बाद विभूषण को रियलाइज़ होता है कि वो हद से ज़्यादा कर रहा है। फिर वो वांगजी के साथ उसकी हेल्प कराने लगता है। वांगजी उससे मना करता है कि ब्रदर ने सिर्फ मुझे पनिशमेंट दी है तो तुम क्यों हेल्प करा रहे हो। वो वांगजी से कहता है मैं तुम्हारी तरह लोगों को बुली नहीं करता, देखा मैं कितना अच्छा ह्यूमन हूँ, मैं कितना अच्छा ओमेगा हूँ, देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने आ गया। वो वांगजी के साथ सारी बची हुई सफाई करवाता है चुपचाप, और वांगजी को भी बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं समझा ब्रदर ने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा था और ये पनिशमेंट क्यों दी, ताकि मैं इसके साथ, इस लिटिल डेविल के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकूँ। और वो भी मन ही मन हंस रहा होता है। विभूषण जो है जैसे ही वांगजी और वो पोछा वोछा लगाकर हट जाते हैं तो वो सूखे हुए फ्लोर पे जाकर लेट जाता है और कहता है हाँ मैं थक गया। वांगजी भी उसके पास आके लेट जाता है और कहता है तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना मुझे तंग करने में, तुमने तो मुझे उस दिन टांग वाली भी नहीं दी थी। विभूषण कहता है तो वैसे तुम्हें याद है ना तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए लंच लाओगे, तो तुम लंच लाए हो। वांगजी कहता है क्यों, आज तुमने मुझे पनिशमेंट दिलाई है, आज तो तुम्हें मुझे खाना खिलाना चाहिए। विभूषण कहता है कितने गंदे हो तुम, स्टिंगी हो तुम, एक नंबर के कंजूस, मेरे लिए खाना भी नहीं लाए तुम। तो वांगजी कहता है मैं खाना लेके आया हूँ ब्रदर, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से चीज़ सैंडविच और हमने तुम्हारे लिए पुलाव भी बनाया है। विभूषण खुश हो जाता है और कहता है ठीक है तो फिर आज की कोल्ड कॉफ़ी मेरी साइड से। तो वांगजी कहता है भूलो मत अपना प्रॉमिस, तुम वैसे भी बहुत भुलक्कड़ ओमेगा हो। ओमेगा जो है वो चीज़ी से स्माइल देता है बनी टीथ दिखा के और कहता है विविश मेरा नाम विभूषण है और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलता। वांगजी कहता है याद रखना लिटिल डेविल। और मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म कर दिया। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।